दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ने अच्छा किया, मोदी ने बुरा किया, मोदी ने ऐसा किया, मोदी ने वैसा किया। आजकल मोदी 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 यही आवाज चारों तरफ सुनाई देती है। मतलब मोदी का गुणगान करने वाले भी मोदी की बात करते हैं और मोदी को गाली देने वाले भी सिर्फ मोदी मोदी का जाप ही करते हैं। मतलब मोदी अब आवश्यक हो गए हैं, कंपलसरी हो गए हैं। तो चलो, मोदी के सरकार के दौरान क्या क्या उपलब्धियां हुई है, इसको भी गिनाया जाए। हम अक्सर राम मंदिर की बात करते हैं, हम अक्सर किसी मंदिर या धार्मिक धार्मिक विषयों की बात करते हैं। पिछली बार एक वीडियो मोदी राष्ट्रपिता क्यों हो सकते हैं, इसके बारे में मैंने बोला था। उसी विषय को जरा सा आगे ले चलता हूं और कुछ उपलब्धियां गिनाने की कोशिश करता हूं। क्या इसे देश का विकास समझना चाहिए या नहीं, यह भी हमें समझना पड़ेगा। हम समूचे भारत माता को एक व्यक्ति का दर्जा देकर अगर हम देखें तो हम बार बार कहते हैं, कश्मीर जिसका मस्तक है, हिमालय जिसका किरीट है, दिल्ली जिसका दिल है, उसके बाहु कुछ है, उसके पैर कहाँ है और उसके पैरों को हमेशा हिंद महासागर कैसे धो रहा है। ये बातें हम हमेशा करते हैं, लेकिन इन्हीं सारे बाहुओं को, क्या पैरों को सक्षम करने की कोशिश की जा रही है? इसी पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको मोदी की उपलब्धियां तो गिनाऊंगा ही गिनाऊंगा, लेकिन साथ में जिस क्षेत्र में करना चाहिए था विकास, उस क्षेत्र में हुआ है कि नहीं, यह भी बताऊंगा। देश में अगर हवाई उड्डानों की बात की जाए तो 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे। आज 2022 में 144 एयरपोर्ट कार्यरत है। प्रधानमंत्री ने एक स्पेशल उड़ान योजना बनाई जिसमें 2500 रुपए में 500 किलोमीटर तक की उड़ान या 1 घंटे तक का हवाई सफर आप कर सकते थे। मैं आपको बता दूं कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस योजना में सहभाग लिया है। मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग, रूटीन वाले अलग है, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस उड़ान योजना में अपना उड़ान कर चुके हैं। अब देश में 440, करंट की बात नहीं कर रहा हूं, नए रूट क्रिएट कर दिए गए हैं। 439 है शायद, नए हवाई रूट क्रिएट कर दिए गए हैं, जिनके जरिए अब नए नए उड्डानों की घोषणाएं हो रही है और विमान आ जा भी रहे हैं। 1000 रूट और 220 हवाई अड्डे का उद्दिष्ट रखा है मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के अंत तक। मतलब कम से कम 1000 रूट नए क्रिएट होंगे। अब तक 439 की बात हो रही थी, अब और 1000 नए रूट क्रिएट होंगे और देश में 220 हवाई अड्डे कार्यरत रहेंगे। ये बात तो जब देश की कर रहा हूं ना, तो जिस जिस भाग में अब तक विमान नहीं पहुंचा है, उसमें क्या हालत है देखना जरूरी है। हम पूर्वांचल की बात करें तो गुवाहाटी, इंफाल, यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए हैं। अब तक पूर्वांचल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं थे। पूर्वांचल को नजदीकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक तो कोलकाता हुआ करता था या उनको पटना या दिल्ली आना पड़ता था, लेकिन अब पूर्वांचल में ही आसाम के गुवाहाटी और इंफाल में, मणिपुर, यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जा चुके हैं। पूर्वांचल को पूरे विश्व के साथ जोड़ा गया है। साथ ही साथ हम सिक्किम में जाते हैं तो सिक्किम के लिए बागडोगरा, जो पश्चिम बंगाल में एयरपोर्ट हुआ करता था, दार्जिलिंग से उतरने के बाद हम दार्जिलिंग से सिक्किम की तरफ जब जाते थे तो बीच में ही एक एयरपोर्ट बागडोगरा हुआ करता था, जहां पे उतरना पड़ता था और पहाड़ी रास्तों से, सड़क मार्ग से ही जाना पड़ता था। अब मोदी के कार्यकाल में सिक्किम प्रांत के पोकांग एयरपोर्ट को बनाया गया है। अब सिक्किम अगर आपको पर्यटन के लिए भी जाना है या किसी काम के लिए जाना है तो सिक्किम में आप सीधा हवाई मार्ग से पहुंच सकते हैं। जोड़ दिया गया है पूर्वांचल के इन भागों को। सिर्फ हवाई मार्गों से जोड़ दिया है ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं,
अब तक पूर्वांचल में ट्रेन ले जाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका, पूरा जहां रास्ते करना भी मुश्किल है, वहां ट्रेन ले जाना कितना मुश्किल होगा। मैं आपको बता दूं, आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों के कैपिटल को जोड़ दिया गया है रेलवे से। अब इन राज्यों के कैपिटल में आवाजाही होती है ट्रेन से। मेघालय के शिलांग में, मणिपुर के इंफाल में, कोहिमा, आइजोल, गंगटोक और बाकी शहरों को भी जोड़ने का काम चल रहा है। जल्द ही वो हो जाएगा। केवल पूर्वांचल की बात कर रहा हूं मैं। मतलब आप सोच लो कि अगर मेघालय के शिलांग में, मणिपुर के इंफाल में, कोहिमा में, आइजोल में और गंगटोक में ट्रेन आ जा रही है, तो सोचिए कितनी आवाजाही आराम से होगी। वहां के लोगों को देश के हर हिस्से से जोड़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। सड़क मार्ग की बात करें तो 84,000 करोड़ रुपए की लागत कर 131 राष्ट्रीय महामार्ग वहां बनाए गए हैं। अगर आप कभी पूर्वांचल गए हो, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर कहीं गए हो, तो आपको पता लगेगा कि पहाड़ी इलाकों में सिर्फ 2 लाइनों वाली सड़क हुआ करती थी। मतलब एक आ सकता है, एक जा सकता है, ऐसी ही सड़क हुआ करती थी। इन सारी 2 लाइनों के राजमार्ग को अब 4 लाइनों का बनाया जा रहा है। मतलब वहां की पहाड़ी इलाकों की घूमना भी बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, ये हो रहा है भारत में। हम सिर्फ राम मंदिर का निर्माण देखते हैं, हम सिर्फ सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन साथ में और कई बात भी हो रही है। इसी को भी आपके सामने लेके आऊंगा। चिनाब ब्रिज की बात करें, अटल टनल की बात करें, बांग्लादेश के जलमार्ग की बात करें या 4 धाम यात्रा की बात करें, तो आपको पता चलेगा कि इस देश में क्या बदलाव आ रहा है। सिर्फ भावनाओं वाली राजनीति नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम भी बहुत हो रहे हैं और इसी को हम आगे बताते जाएंगे। अपेक्षा है आपको भी यह पसंद आएगा। चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।